हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी सभी 10+2 और सीजीएल तक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको हम बता दें, अब हम अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट छोड़कर हम चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आए हैं, जिसमें कि आने वाले एग्जाम के सभी चैप्टर वाइज कंटेंट, सभी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन जो भी है उनका चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट बूस्ट करने के लिए हम चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आए हैं। हम रीजनिंग का चैप्टर वाइज कंटेंट लेकर आए। रीजनिंग की बात कीजिए, देखिए सिलेबस क्या होता है रीजनिंग का। तो देखिए यहाँ दिए गए हैं। अब हमने जो शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, लगभग 29 टॉपिक्स हैं रीजनिंग के। ठीक है, पहले टॉपिक की बात कीजिए, देखिए क्या है। दिशा परीक्षण है, जिसमें अभी हम फिलहाल दिशा परीक्षण पे ही बात करेंगे। आज का क्लास हमारा डायरेक्शन पे ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला, फिर श्रृंखला से क्या है, हाँ, फिर सदस्यता, फिर वर्गीकरण। इस तरफ से हमारे लगभग 29 टॉपिक्स हैं। और सबसे मेन देखिए इसमें है क्या, सांकेतिक, रुके बता रहे हैं। देखिए घड़ी है, सांकेतिक भाषा, ये भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्रम व्यवस्था सिटिंग अरेंजमेंट का है, वहीं सिटिंग अरेंजमेंट का गोलमेज और सीधी पंक्ति का। ठीक, ब्लड रिलेशन, गणितीय क्रियाएं, सार्थक क्रम। इसके बाद घन और पासे से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ जाते हैं। वही है डिस्क। ठीक, घन मतलब वहाँ जैसे कि कितना सरफेस उसका रंगा रहेगा, वही वो वाला। बाकी यहाँ देखिए तार्किक वाले में यही न्याय, कथन तर्क और कथन और कार्रवाई, और कथन और पूर्वाधारा। ये इसमें भी आपको पता है दो क्वेश्चन हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, आज क्या चैप्टर है, दिशा परीक्षण संबंधी है, डायरेक्शन टेस्ट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मेन क्या आता है। पहले आपको पेपर शीट पर अपने दिशाओं को किस हिसाब से मैनेज करें। देखिए कागज हो या मानचित्र हो, अगर आप एग्जाम कर रहे हैं, पेपर शीट पर अपने सॉल्व कर रहे हैं, तो हमेशा याद कीजिए ऊपर हमेशा उत्तर दिशा मानिए। ठीक है, पेपर में हमेशा ऊपर उत्तर दिशा मान लीजिए। तो हिसाब से दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा, पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, और नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक, बाकी अगर जिनको थोड़ा सा भी अगर मैप वगैरह देखने का, खैर ऐसा कोई नहीं है जो मैप ना देखा हो। ठीक है, जो 10+2 करके आए होंगे उनको मैप की बात जानकारी होगी। तो मैप में हमेशा डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, ऊपर की तरफ हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर एक डायरेक्शन आपको पता है तो बाकी डायरेक्शन आप तुरंत पता कर सकते हैं। अगर नॉर्थ ऊपर है तो उधर मुंह कर खड़े होंगे, दाहिनी तरफ कौन सा हो जाएगा, पूरब, बाईं तरफ पश्चिम, और इसके अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक था। दूसरा देखिए, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आता है क्या, वामावर्त और दक्षिणावर्त। वामावर्त और दक्षिणावर्त। ठीक है, जैसे भी मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आप चल रहे हैं, ऊपर क्या माने थे हम, उत्तर माने थे। ऊपर की दिशा में कौन सी, ऊपर की साइड कौन सी दिशा माने थे हमने, उत्तर हमने माना था। ठीक है, अगर ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से आप चलना प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक, ये कोई पॉइंट था, यहाँ से इन्हें चलना प्रारंभ किया। इसने बोला कि यहाँ से दक्षिणावर्त घूमते कितना, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से दक्षिणावर्त घूमते 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से कहाँ होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री ये होगा। लेकिन किस डायरेक्शन, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ से 90 डिग्री घूमेगा, यहाँ से 90 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, कितना, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिण, घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। यहाँ से क्लियर कर लीजिए। देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी से समझिए, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, इसको याद कर लीजिए। वामावर्त आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। दीदी आप वही बता रहे थे, आप अगर किसी पॉइंट से चल रहे हैं, तो अगर उसने बोला कि 90 डिग्री मान लीजिए दक्षिणावर्त घूमते हैं, तो ये आपका यहाँ से दक्षिणावर्त, यानी इस डायरेक्शन में कितना, 90 डिग्री। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में कितना, 90 डिग्री, यानी इधर घूम गया। और वामावर्त पूर्व कहता तो जस्ट इसका अपोजिट, यानी इस डायरेक्शन में घूमता कितना, 90 डिग्री इस डायरेक्शन में हो जाता। ठीक, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो क्वेश्चन इसके आते हैं, खैर क्वेश्चन रख के बता देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आता। देखिए पहले कितने टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं। एक पहला जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो दूरी से संबंधित आता है।
कि कितना दूरी चला, जैसे कोई पॉइंट से अगर कोई चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए यहाँ से कोई 10 मीटर उत्तर चला है, फिर वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ा 5 मीटर चला, ठीक है, फिर बाईं तरफ मुड़ा है, फिर 10 मीटर चला है। तो अगर पूछ ले कि टोटल दूरी कितनी चली है, तो यहाँ क्या होगा, 10 + 5 + 10 क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक। उसके बाद पहला क्वेश्चन है दूरी से संबंधित ये आता है, दूसरा कण से संबंधित, इसमें भी दूरी ही रहती है, ठीक है, इसमें दूरी ही रहती है, लेकिन क्या बोलता है, न्यूनतम दूरी पूछता है। जैसे अगर हम किसी पॉइंट से अगर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए उत्तर में हम गए कितना, 3 मीटर, ठीक है, फिर वहाँ से क्लॉकवाइज घूम गए 90 डिग्री, कितना गए, 4 मीटर गए, ठीक है। अब पूछेगा कि पॉइंट ए से मान लें चले थे, ये बी से घूमे थे, और मान लीजिए सी, तो इसने अगर पूछ लिया कि ए से सी के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी हम क्या कर लेंगे, देखिए न्यूनतम दूरी कुछ यही होगा, यही न्यूनतम दूरी होगी इनके बीच की, तो ये कहाँ से निकालेंगे। तो ये देखिए आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, इसको AC को कर्ण, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारा AC बराबर रूट में क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, कर्ण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, इसमें भी दूरी निकालनी होती है, पहले टॉपिक में जैसे बोला था इसमें दूरी निकालनी होती है, लेकिन इसमें न्यूनतम दूरी होती है, और जब न्यूनतम दूरी कहे तो उसमें ये लगाया जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर पिछले अगर इस वाले की बात कीजिए, अगर इस वाले उदाहरण की बात कीजिए, अगर इसमें न्यूनतम दूरी पर पूछे तो देखिए तो कुछ क्या होगा, ये देखिए इमेजिनरी ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ हमारा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे बन जाएगा, तो ट्रायंगल बन गया आपका। देखिए अब डायरेक्शन देख लीजिए, इसमें क्या क्या मतलब क्या क्या डिस्टेंस दिया था, कुछ ये ट्रायंगल बनता है, ये 90 था, ये 90, और ये 10 और 10 कितना हो गया, 20, और ये 5। अगर हम ABC इसको नाम दे दें, तो हम AB बराबर अगर निकालना हो तो कितना आएगा, रूट कर लीजिए, ठीक है, AC के यहाँ यानी इन दोनों का आधार और लंब का स्क्वायर कर लीजिए, ये 25 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 400, कितना हो जाएगा 425। AB बराबर क्या आ जाएगा, √425, ठीक है। चलिए और क्या था, दिशा से संबंधित, चलिए एकदम इजी क्वेश्चन है ये। इसने जैसे बोला कोई पॉइंट A से चलना प्रारंभ किया, ठीक है, पॉइंट A से चलना प्रारंभ किया और उत्तर की दिशा में गया, ठीक है, कुछ मीटर चला गया, x दूरी चला, फिर वहाँ से दाहिनी तरफ मुड़ा, y चला, फिर से दाहिनी तरफ चढ़ा, l दूरी चला, फिर पूर्व दिशा में गया, m दूरी चला। तो ये पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है, जैसे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, या तो देखिए या तो पूछेगा कि उसका मुख किस दिशा में है, एक तो ये दिशा हो गया, दूसरा पूछेगा कि वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। जो जब ऐसे पूछे तो देखिए क्या करना है इसको, अगर उसका मुंह पूछे कि किस डायरेक्शन में है तो ये तो क्लियर है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन इसका होता है। अगर पूछे वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ना, तो आप क्या कीजिए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर एक रेखा खींचिए, ठीक है, ये जा रहा है रेखा। अब देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इनको हम डायरेक्शन में अगर तोड़े, यहाँ से देखिए तोड़े, तो देखिए किस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है, ये किस में जा रहा है, ऊपर हमारा नॉर्थ था और दाहिनी तरफ क्या था, ईस्ट था। तो क्या अगर इस डायरेक्शन की बात करेंगे क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक। और अगला देखिए दिशाओं में परिवर्तन, चलिए अच्छा, हाँ इसमें भी आता है, जैसे क्या बोलता है इसमें, चलिए इसमें दिशाओं में परिवर्तन का मतलब रहता है कि अगर कोई चीज़, जैसे पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, पॉइंट ए से प्रारंभ कर रहा है चलना, और ये उत्तर की दिशा में गया 5 मीटर, ठीक है, फिर 90 डिग्री घुमा और कितना गया, 4 मीटर फिर गया, फिर बाईं तरफ घुमा, ठीक, फिर 3 मीटर फिर गया। पूछ रहा है यदि अब इसका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है, क्लियर, उत्तर दिशा में। इसने अगर बोल दिया, इसने क्या बोला, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट क्या है, डायरेक्शन जो थी वो उत्तर की जगह दक्षिण बोल दिया, नहीं उत्तर की जगह पूर्व था, उत्तर की जगह पूर्व था, ठीक है, उत्तर की जगह पूर्व था, ये रिप्लेस कर देगा। तो अभी वो किस डायरेक्शन में है,
जो भी डायरेक्शन पूछे, जैसे यहाँ से इसने उत्तर में चलना प्रारंभ किया था, ठीक है, उत्तर की जगह पूर्व हो गया, यानी ये क्या हो गया, कुछ देखिए पहले हमने उत्तर यहाँ माना था, अभी फिलहाल क्या हो गया है, इसने इसको क्या किया है, नॉर्थ को ईस्ट से रिप्लेस कर दिया है, यहाँ ईस्ट आ गया। अब देखिए पहले ईस्ट यहाँ था हमारा, अब यहाँ 90 डिग्री इस साइड चला गया, तो अब जब ये 90 डिग्री इधर चला गया तो ये सारी डायरेक्शन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, नहीं इधर नॉर्थ हो जाएगा और इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर साउथ हो जाएगा, ठीक है। बाकी जब आपको डायरेक्शन पता है तो आप बाकी उसके बाद का आप पता कर सकते हैं, ठीक। घूर्णन से संबंधित वही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट था। जैसे कोई पॉइंट जा रहा है, ठीक है, ईस्ट में गया 10 मीटर 5 मीटर, फिर वहाँ से नॉर्थ में गया कितना 10 मीटर, वहाँ से उसने बोला कि उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो देखिए 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब देखिए कुछ अगर आगे जाता तो कुछ ऐसे जाता, तो यहाँ से इसने 45 डिग्री यहाँ इस तरह से घूम गया, ठीक है, ये 45 डिग्री घूम गया, ये डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। आधार रेखा जो मानी जाती है वही सीधी रेखा ही मानी जाती है, तो 45 डिग्री इस डायरेक्शन में, तो इसी को घूर्णन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर ये बोले कि फिर से 90 डिग्री क्लॉकवाइज फिर से घूम गया तो क्या होगा, देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे निकल रहा था, 45 डिग्री 90 डिग्री अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 45 प्लस ये 45, ठीक, तो 90 डिग्री ये घूम गया, तो इसको क्या बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको पहले ही समझा दिए हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, किसी तरह से क्या हो गया, अच्छा ठीक है, किसी भी तरह से आपको क्या करना है, हमेशा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है, ठीक है, ऑन एनी कास्ट किस हिसाब से डायरेक्शन सेट कीजिए, चाहे कैसे ए बने, कैसे बनेगा ही 90 डिग्री पे अक्सर कर घूमेगा तभी बनेगा, अब उस हिसाब से क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कि आपको फालतू में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए बी सी, पाइथागोरस में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई जरूरी नहीं ए बी सी कुछ ऐसे रहे, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होगी, मान लीजिए यहाँ हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या है, ए बी है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक, यानी कि पाइथागोरस में कुछ ये होता है, ए बी बराबर रूट में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक। चलिए आज के कॉन्सेप्ट में इतना है, अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे बढ़िया चैप्टर लेकर, और अगले क्लास में मिलेंगे इस पे आधारित प्रैक्टिस सेट कुछ क्वेश्चंस लेकर, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पूरा हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।